हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे ये पूछ रहे सर एक बात बताओ, क्या 6 महीने में कैट एग्जाम क्रैक हो सकता है? कैट एग्जाम नवंबर के एंड में है, आपके पास 6 सवा 6 साढ़े 6 महीने बचे हैं। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कैट को क्रैक करा है और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ जमाने में वो बच्चे आपके जैसे थे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था, जो डाउटफुल थे, जिनको दुविधा थी कि यार पता नहीं मेरा कैट होगा या नहीं होगा। ऑल्सो आई एम गोना टॉक अबाउट कि आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, आपका प्लान क्या होगा, मंथ बाय मंथ प्लान के बारे में बात करेंगे। मैं आपको आईएमसी कट ऑफ्स के बारे में भी बात करूंगा, कुछ कैट एग्जाम पे मैं आपको हैक्स भी बताने वाला हूं। सो यार इस वीडियो को एंड तक देखना, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल टू यू। सबसे पहली बात, सर क्या मेरा कैट एग्जाम हो सकता है? मैं यार अपनी मन की नहीं बताऊंगा, मैं आपको ना रियल स्टोरीज बताता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कैट फोड़ा है, ये आपके सामने है। सबसे पहला आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस आवर टॉपर सैनदीप। Sandeep has scored 99.99 percentile in CAT examination, 100 percentile in ZAT and बंदा क्वांट्स में 100 percentiler है। शेयर हार्ड वर्क, शेयर मेहनत है, ठीक है। आगे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा तो नहीं होगा, मैं तो नॉन इंजीनियर हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पास ना ऐसे बहुत एग्जांपल्स है आप लोगों को देने के लिए, बट मैं आपको आज एक एग्जांपल दूंगा। हिज नेम इज वरद। वरद इज अ फार्मास्यूटिकल गाय, इज अ नॉन इंजीनियर एंड वरद ने फोड़े है IIMs, राइट। उसको देखो 16 IIM के कॉल्स आए हैं। वरद का MDI कन्वर्ट हुआ है, इसके 10 IIMs कॉल्स कन्वर्ट हो चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर कोई कोड नाउ बाय द वे। सो पकड़ लो, ये बंदा 11 IIM कन्वर्ट कर बैठा है और एक MDI गुड़गांव जो इंडिया के टॉप 10 में आता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? टॉप 10 टॉप 15 में आता है। ये एक स्टोरी हो गई। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। एन इंजीनियर स्ट्रगलिंग विद वर्बल, इसका वर्बल ज्यादा अच्छा नहीं था एंड मोस्टली इंजीनियर्स का प्रॉब्लम होता है वर्बल के साथ। अनीश को 99.60, इसने MDI गुड़गांव भी कन्वर्ट कर लिया और IIM इंदौर भी कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ। ये जनरल बच्चा है बाय द वे, ठीक है। अब हम कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, हमारा बच्चा ST कैटेगरी का है। इसका तिलवत सिंह इसका नाम है। तिलवत का मेरे वीडियो भी एक है, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब पे। तिलवत ने 97.26 परसेंटाइल पे ST कैटेगरी के बच्चे ने IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, IIM मुंबई कन्वर्ट कर लिया है। यू गेटिंग क्यों पढ़ा? रियल स्टोरीज है। देखो यार, साई का वीडियो आज रात आ जाएगा, देख लेना। साई ने 86 परसेंटाइल पे 11 IIMs कन्वर्ट करे हैं, वो SC कैटेगरी का है। बट यार बहुत बड़ी बात है, यानी इस सब दौड़ में, इस कॉम्पिटिशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। देयर इज अ स्टूडेंट मेघना सुटी। मेघना हैज कन्वर्टेड FMS एंड IIM बैंगलोर एट 99.94 परसेंटाइल। सो गाइस देखो, अगर आप मेहनत करते हो ना तो ये चीज़ें पॉसिबल है ना। सिर्फ मेहनत करने से भी बच्चे कहते हैं सर मेहनत तो मैंने बहुत ज़्यादा किया फिर भी मेरा कैट नहीं हुआ। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होती है बेटा जो आप प्रिपरेशन में नहीं करते हो, अगर आप वो आप करोगे आपको रिजल्ट गारंटीड है। बिकॉज हर साल यहाँ पे यार टॉपर्स बनते हैं, हर साल बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं जिनको लगता है कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्नेहिमा एज अ फ्रेशर, उसने IIM कैलकाटा कन्वर्ट कर लिया 99.07। एक्चुअल में इंटर्नशिप कर रही है अभी फिलहाल, कुछ 4-4.5 लाख का उसका स्टाइपेंड है। आई आस्क्ड हर कि यार इतना पैसा है क्या करोगे? सिलेक्ट सर मैं अपने 70 के बाद ना आई बाय कार्टियर का ब्रेसलेट फॉर माई सेल्फ। सो आई वाज लाइक यार ये सब चीज़ें बच्चे लोग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैट फोड़ते हैं, मेहनत करने के बाद क्यों नहीं होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ में रियलिटी चेक भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात करेंगे कौन से टाइप के बच्चे यहाँ पे आते हैं, कैट एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या फंडा है कैट का, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एंड 6 महीने का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फटाफट से मैं आपको बता दूंगा। नंबर 1, अगर मैं फिलहाल देखूँ किस टाइप के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, सो भाई नंबर 1 हमारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। इनको तकलीफ होती है कि सर मुझे नहीं लगता मेरा कैट होगा बिकॉज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यार लोड ना लेना, आपके पास समय है। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 घंटे का कमिटमेंट चाहिए आपका डेली बेसिस का एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैट एग्जाम कैसे फाड़ते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे फ्रेशर्स जो होते हैं वो कैट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। ये भ्रम है जब लोग कहते हैं कि यार नहीं यार 2 अटेम्प्ट लगेगा, 3 अटेम्प्ट लगेगा। हाँ लगने वालों को लगता है, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में कैट निकाल लेते हैं। सो आपको एक टारगेट रखना है कि भाई मेरे लिए एडवांटेज है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं फटाफट जाऊँगा। 21-22 साल की उम्र में मैं बी स्कूल में जाऊँगा, 23-24 साल तक मैं यार जब पास आउट हो जाऊँगा मेरे पास 30-35 लाख का सैलरी होगा, राइट। सो ये एक आपका मोटिवेशन बन सकता है। वर्किंग प्रोफेशनल गाइस, आई अंडरस्टैंड आपको टाइम का क्रंच है, आपको टाइम नहीं मिलता है। बट अगर मैं बात करूँगा मेघना सुटी के बारे में, यार मेघना ने तो बेसिकली यार वर्क करते करते करा है। फिर there's a student called as Simran, she scored 99.96, वो भी वर्किंग थी। लीजा, she converted IIM बैंगलोर at 98th percentile, यार जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, she was also working। आपको सबसे पहली चीज़ करनी है आपका टाइम मैनेजमेंट।
ठीक है। हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल की बैच अलग से चलती है, नाइट क्लासेस वहाँ पे होते हैं, आप वहाँ पे आके बैठ सकते हो। सैटरडे संडे आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, 2 या 3 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वर्किंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं, एक बार देख लेना। सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग एंड डॉन्टिंग चीज़ होती है, सर मेरा गैप ईयर है, 1 साल का गैप ईयर है, 2 साल का गैप ईयर है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको कितने बच्चे दिखाऊँ मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देने की कोशिश करूँ, गरिमा ने IIM कैलकाटा फोड़ा 99.80 मेरे ख्याल से। अभी शी इज करंटली वर्किंग विद नेस्ले एज अ मैनेजर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो भाई ब्रांड मैनेजर। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गैप ईयर करने के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल, यूपीएससी वाली जनता 6 साल का गैप ईयर, 7 साल का गैप ईयर, 5 साल का गैप ईयर, फिर भी कैट फोड़ा है एंड दे हैव मेड इट टू IIMs। अगर आपका गैप ईयर है आप लोड मत लेना, ये सब चीजें मैं देख लूंगा GDPI में, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या जस्टिफिकेशन है वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये कोई भी चीज ना आपको रोकेगी नहीं आपका कैट निकालने से। सो इसका बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, बस आपको मेहनत करनी है, बाकी मैं देख लूंगा। आगे चलेंगे, फटाफट से बात करते हैं भाई कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। जो बच्चे नए हैं, पहली बारी कैट देना चाह रहे हैं, भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लेना। कैट में 66 क्वेश्चंस आते हैं पिछले 5 साल से, ओके रादर मैं 3 साल से बोलूंगा, 2021, 22 एंड 23, 3 साल से कैट में आपके 66 क्वेश्चंस आते हैं। इस साल भी पैटर्न रिपीट होगा, आपके 66 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन को VRC बोला जाता है। इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्बल में आते हैं। इसमें वर्बल एबिलिटी 8 क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, मोर ग्रामर ओरिएंटेड वाला पार्ट, मोर ऑफ इजी लेवल वाला पार्ट, ये 8 क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर मैं बात करूं RC की, RC के 16 क्वेश्चन आते हैं, 4 RC, हर RC में 4 क्वेश्चन, ऐसे बन के अपने 16 क्वेश्चन। ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 8 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैट में क्या आते हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 साल का कि वर्बल एबिलिटी जो भी बच्चा पढ़ा हमारे साथ, RC जो भी बच्चा पढ़ा हमारे साथ, उसका वर्बल निकल गया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मैं आपको बता सकता हूँ, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास, NIT सूरत के बच्चे हमारे पास आते हैं, COAP पुणे के बच्चे आते हैं, विजिट ये हो गया, ये बच्चे हमारे पास आते हैं। इंजीनियर जिनकी वर्बल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मोस्टली इंजीनियर्स का मैंने देखा है वर्बल ज़्यादा ना अच्छा होता है, वो भी वो लोग कर लेते हैं। सो वर्बल में इन बच्चों का 60-70% से जो स्कोर था वो यार जंप करा 99++ से। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आई विल गिव अ क्विक एग्जांपल, वेंकी करके मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज फ्रॉम IIM मुंबई। वेंकी का आ रहा था हर साल 60-65 परसेंटाइल, वेंकी का ओवरऑल बन गया कैट में 97 परसेंटाइल, कैट 2021 99.23 परसेंटाइल। मैं आपको नॉन इंजीनियर का एग्जांपल देता हूँ, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CFA। मोहित करके मेरा स्टूडेंट है, मोहित गॉट इनटू IIM लखनऊ, कुछ 99.33 परसेंटाइल, उसका अभी कुछ 55-60 परसेंटाइल आता था। रादर प्रिसाइसली बताओ तो 67 परसेंटाइल उसका आया था कैट में, बट उसका कैट निकला नहीं था बिकॉज वर्बल नहीं निकला। उसका इवेंचुअली 98 या 99 परसेंटाइल आया था वर्बल में 2021 कैट, एंड ही सेल थ्रू गॉट इनटू IIM लखनऊ। अभी डॉइचे बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंक की जॉब उसको मिली है, 50 लाख के ऊपर उसका CTC है। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो VRC में थोड़ा बहुत अगर उनका हाथ तंग है, थोड़े अगर वीक है, यार ये चीज़ें ना मैं फिक्स करा दूंगा। बस लेक्चर बैठो, पेपर आपके सामने होगा, मैं पेपर प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, वही आपको मिलेगा, वही आएगा, ठीक है। सो उसका लोड नहीं लेना है। DLR में अगर मैं बात करूँ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स आते हैं। अब DLR ना थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है सालों साल, बट यार ये डिफिकल्ट पिछले 7 साल से आ रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। इसको करने का भी एक तरीका है जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। क्वांट्स 22 क्वेश्चन आते हैं। क्वांट्स को लेके बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है कि सर मैं क्वांट्स को कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा प्लान बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। अगर आप एक बिगिनर हो, राइट, आप मेक श्योर करो कि आपका सबसे पहला टारगेट होगा वर्बल एबिलिटी को फोड़ना है। आप जाओ डैशबोर्ड पे, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस है, आने वाले दिनों में मैं लाइव लेक्चर्स भी लूंगा, ये चीज़ आपकी डन एंड डस्टेड है। 8 क्वेश्चन करो, 90 परसेंटाइल के ऊपर आप चले जाओगे। बहुत सारे इंजीनियर्स ये चीज़ यूज़ करते हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन करते हैं एंड 90 परसेंटाइल प्लस फोड़ते हैं। DLR एंड क्वांट्स में 99 लेके आते हैं एंड उनका ओवरऑल स्कोर 99++ आ जाता है। फाइन। DLR के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं बेसिक लेवल पे कह रहा हूँ पढ़ाई करने को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बुकलेट्स करो, केसलेट्स करो, डोंट डू दैट। एकदम बेसिक लेवल पे आप क्या करो, आप बार ग्राफ करो, आप पाई चार्ट करो, है ना, ये चीज़ें करो, आप लाइन ग्राफ करो, आप पहले कैलकुलेशन वाली चीज़ें करो। अब बच्चे कहते हैं ये कैट में तो नहीं आता, ये कैट में नहीं आता, ये पता है, बट ये आपका बेस
आपका जो मेन जो लेवल है, जो लेवल 0 है, जो स्क्रैच लेवल है, वो बिल्ड करना चालू होता है। आपको पता है कैट में हर साल बेयर मिनिमम एक सेट ऐसा आता है जो कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है। तो ये अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके लिए आप चालू करो स्पीड मैथ्स। C2 से में जब भी हम चालू करते हैं, हम स्पीड मैथ्स या फिर अगर आप बोलोगे वैदिक मैथ्स, हम उस लेवल पे पढ़ाई चालू करते हैं। सो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी करोगे डेली बेसिस पे, चलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, क्वांट्स देखने में अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आई विल मेक योर लाइफ ईजी। अरिथमेटिक के अगर मैं बारे में बात करूँ, हर साल अरिथमेटिक 40% से लेके 45% तक पेपर में आता है। बस आपको इतना ही करना है। देर आर स्टूडेंट्स दे डू ओनली अरिथमेटिक के कम से कम 11 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 से 10 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। आप 4-5 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। सिर्फ अरिथमेटिक कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है, बट मैं कहता हूँ आपके पास समय बहुत है, आप हर एक चीज़ पे काम करना चालू करो। सो एल्जेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूँ, एल्जेब्रा इज राउंड अबाउट 30%। अगर मैं ज्योमेट्री के बारे में बात करूँ, ज्योमेट्री इज राउंड अबाउट 25%। सो गाइज, एक ओवरऑल में अगर आपको कैलकुलेशन बताऊँ ना, जो हमारा फंडा है आग वाला, AAG, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये कुल मिला के 80-85% आता है कैट एग्जामिनेशन में। बस इतना करोगे, योर लाइफ इज इजी। बिकॉज कैट में अगर मैं बात करूँ, क्वांट्स में अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो, 4 क्वेश्चन में आपको आता है 86 परसेंटाइल। ओके, 5 क्वेश्चन पे आपके बनेंगे 90 परसेंटाइल एंड 6 क्वेश्चन पे यू विल बी क्लोज टू 93 परसेंटाइल इन क्वांट्स। आपने अगर ये 6 क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने सिर्फ अरिथमेटिक कर लिया, अरिथमेटिक के 10 में से भी अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए, आप इंडिया की टॉप 10% जनता में हो। ये चीज़ें आप समझ लो, आप इंडिया के टॉप 10% जनता में हो। आपके सब IIM के कॉल्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो वरद मेरा जो टॉपर है, उसने वर्बल में 99 फोड़ा, उसने DLR में 98 फोड़ा, और उसने क्वांट्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन लगाया और क्वांट्स में उसको 86 आया। उसका ओवरऑल बना 98.54, 11 IIMs कन्वर्ट करके बैठा है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो आपने करनी है। अब आप बताओ, अगर आपके पास 6-6.5 महीने हैं, कैन यू नॉट क्रैक 5-6 क्वेश्चंस इन क्वांट्स? कैन यू नॉट क्रैक 4 क्वेश्चंस इन DLR? एंड कैन यू नॉट क्रैक 8 क्वेश्चंस इन तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? ये डुएबल है, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे बात करूंगा, पढ़ाई के ऊपर मैं बात करूंगा। देखो, कैट का जो फंडा है ना, एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, विच इज़ नो योर एग्जाम। ये बहुत सारे मेंटर्स और कोचिंग वाले आपको नहीं बताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा कैट का 40% पेपर जो होता है वो कंसेप्चुअल बेसिस पे आता है। इसमें कंसेप्ट ही लगती है। ये ऐसा नहीं है जो हमने 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा। तुम्हारा जो क्वांट्स है वो 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड पे आता है, 11th, 12th में भी नहीं जाता है। सो ये कंसेप्ट लेवल पे है। वर्बल एबिलिटी ग्रामर यूज करके होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से करते आए हैं। DILR के जो चैप्टर्स होते हैं वो भी कंसेप्ट पे ही आते हैं। सो 40% का जो तुम्हारा पेपर है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है सर। बस इतना आपको समझना है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारा 30% पेपर आता है एप्लीकेशन लेवल पे, मतलब 2 टॉपिक का मिक्सचर करके आता है। ये चीज़ें वी विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे पेपर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तुम्हारा 30% का पेपर आता है, क्रेजी आता है। ये पेपर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 100% वाली जो जनता है वो करती है, या फिर 99.99 वाली जनता ही करती है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस आती है, उन्होंने मेहनत करी है। IITs एंड NITs, पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बच्चा लोगों को फोड़ देता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ये 40% पेपर में आपको क्या मिलता है, देखो मैं पिछले आपको कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। 2023 कैट को अगर मैं देखूँ, 42% पे तुम्हारा 99% आता है। इज दिस रियल? इज दिस रियल? येस, इट इज़ रियल। 42% पेपर अगर आप करते हो, यू गेट 99% डॉट। अगर आप 27% का पेपर करते हो, यू गेट 95% डॉट। अगर आप 22% का पेपर करते हो तो आपको लास्ट ईयर 90% आ जाता। यहाँ पे आपके IIM के कॉल्स आना चालू हो जाता। और अगर आपने 16 या 18% पेपर कर लिया होता, आपको मेरे भाई 80% बन जाते। 80% का मतलब समझते हो? आप इंडिया के टॉप 20% बच्चों में हो। 90% मतलब आप इंडिया के 10% बच्चों में हो। इसका मतलब लास्ट ईयर 3 लाख बच्चों ने कैट दिया था, आपने 2,70,000 बच्चों को पीछे रख दिया।
इसकी ये पावर है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बताओगे कि सर ठीक है, ये पूछोगे कि सर ये फिर ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। अब मैं उसके ऊपर चलूँगा कि आपको प्लान कैसे करना है पूरी की पूरी आपकी प्रेपरेशन में। मॉक स्ट्रैटेजी भी आऊँगा, बट पहले प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मैं 6 महीने को 3 लेवल पे डिवाइड करता हूँ, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना। ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात, हड़बड़ी में पोर्शन खत्म करना, सिलेबस खत्म करने के पीछे मत भागना, वो हेल्प नहीं करता है। 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन में पोर्शन खत्म नहीं होता है। इसलिए C2C में हम क्या करते हैं, हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं। 3 महीने में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोर्शन खत्म करो, 3 महीने में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करो। सो 3 महीने अगर मैं देखूंगा एक एवरेज बच्चा ले सकता है। इसमें आप अरिथमेटिक कवर करो, इसमें आप वर्बल एबिलिटी कवर करो, RC कवर करो, DLR के 3 से लेके 4 टॉपिक कवर करो। इतना भी करोगे 95 परसेंटाइल के लिए आप रेडी हो जाओगे। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये मैं हर साल कहता हूँ, ये हर साल कैट में होता है। यू जस्ट डू अरिथमेटिक और यू डू एल्जेब्रा, यू डू वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा बहुत 3 से 4 टॉपिक करो DLR के, यू आर सेट फॉर 95 परसेंटाइल। इट इज़ दैट सिंपल, इट इज़ दैट डूएबल। आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, बट इट इज़ डूएबल, इट इज़ क्रैकेबल। ठीक है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, आप एडवांस लेवल कर सकते हो। लास्ट महीने में हमें मॉक्स लिखने हैं। अब मैं आपको थोड़ा और इसको ना सॉर्ट आउट करके बताता हूं। लैप 1 में क्या करना है, 2 महीने का आपको समय देना है। 2 महीने में लैप 1 का मतलब क्या है, लैप 1, लैप 2, लैप 3 या राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। लैप 1 का मतलब क्या है, आज अगर मैं चालू करता हूं, मैं 60 दिनों में कोशिश करूंगा कि मैं अरिथमेटिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करूं, या फिर मैं ज्योमेट्री को पूरा का पूरा कंप्लीट करूं। अगर आप रिपीटर हो, अगर आपको कैट की अच्छी खासी आइडिया है तो फाइन। इफ नॉट, देन व्हाट आई हैव टू डू इज, आपको 60 दिन में ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट मैं 3 चीजें करूं। मैं अरिथ करूं, मैं ज्योमेट्री करूं, या फिर मैं अलजेब्रा करूं। ये 3 चीजें हम करवाने वाले हैं आपके साथ अगले 2 महीने में। हमारी जो नई बैच आ रही है, जो चालू हो रही है संडे से, विच इज मेरे ख्याल से टुमारो बाय द वे। सो कल से आप क्या कर सकते हो, आप अलजेब्रा के लेक्चर्स बैठ सकते हो। कैसे पढ़ना है मैं उसके बारे में भी बताता हूं। सो 2 महीने में आपने क्या कर लिया, आपने अरिथ कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, ज्योमेट्री कर लिया। अब आपके पास है 60 दिन। सो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 30 डेज का ब्रैकेट पकड़ लो। मैं 30 डेज अरिथमेटिक कर लूंगा, 30 डेज में अलजेब्रा कर लूंगा। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पता होता है, बचपन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मुझे मैथ्स में क्या अच्छा आता है। उसके बाद आप ना श्योर हो जाओगे कि आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा अच्छे से आता है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे आपको लॉक करना है। फिर उसमें 2 महीने में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं 3 टॉपिक दे रहा हूँ आपको, वो आप कर लीजिएगा। नंबर 1 आप करो सेट थ्योरी, पेटेंट है, आता ही आता है। नंबर 2 आप करो अरेंजमेंट्स, DLR में वो आता ही आता है। एंड नंबर 3 आप करो तुम्हारा गेम्स एंड टूर्नामेंट। ये 3 पेटेंट टॉपिक्स है, इसमें एक सेट तो आएगा ही आएगा। एंड एक सेट पे तुम्हारा 85 परसेंटाइल, रादर 90 परसेंटाइल प्लस बन जाएगा। फाइन, ये हो गया आपका DLR का प्लान। एंड अगले 2 महीने में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, तुम वर्बल एबिलिटी पूरा मेरे साथ करो, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑर्डर बनाउट, ये आप मेरे साथ करो। एंड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रेडी हो जाओ। 8 + 12 क्वेश्चन अगर तुम करते हो वर्बल में, यू आर 95 परसेंटाइल प्लस प्लस, रादर मोर देन दैट। सो आप इसका इम्पैक्ट देखो क्या है। सो पहले 2 महीने में मुझे बस इतना ही पढ़ाई करना है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है। 2 महीने में आपकी जो पढ़ाई होगी वो बेसिकली आप 2 घंटे की लेक्चर हमारे साथ बैठोगे और आप 2 घंटा या फिर 1 घंटा खुद के लिए निकालोगे। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। मंडे से लेके सैटरडे तक आप बैठोगे, आप लेक्चर्स करोगे। डेली बेसिस पे हमारा 1.5 आवर का सेशन होता है। 1.5 घंटा आप हमारे साथ करोगे, 1.5 घंटा आप खुद से पढ़ाई करोगे। आई एम नॉट आस्किंग अ लॉट। 1.5 घंटा भी अगर आप करते हो, आप ये चीज़ें उड़ा सकते हो। 1 महीना उसके बाद आपको देना है। 1 महीना जो आपके पास होगा, इस 1 महीने में आप क्या करोगे, जो आपको आता है अच्छे से उसका अपना आप एडवांस लेवल करना चालू करोगे, और जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करोगे। मे बी नंबर सिस्टम हो गया है ना, मे बी DLR में एक नया टॉपिक हो गया, लेट्स से केसलेट हो गया, थोड़ी बहुत हार्ड लेवल के RC आपने करने की कोशिश करी। सो ये 3 महीने में क्या हो गया, आपका बेसिक हो गया प्लस आपका एडवांस हो गया। बस भाई, इसके बाहर कैट नहीं आता। नाउ टॉपर जनता के लिए एक एडवाइस है, अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस के लिए गन कर रहे हो, सो 2 महीने जो आपके एंड के बचे हैं, आप इसको तोड़ दो 1+1 में। इसमें पता है आपको क्या करना है, इसमें आपको हमारी चैलेंजर लेवल करनी है। कैट 2023 में जो क्वांट के क्वेश्चन आए थे वो C2C मेंटर के चैलेंजर लेवल पे ही आए थे, इसलिए हमारा टॉपर 100 परसेंटाइलर बना है। सो ये आपका एक प्लान हो गया कि भाई मुझे डेली बेसिस पे 1.5 घंटे की लेक्चर बैठनी है, 1.5 घंटा मुझे खुद से करना है। ये मैं करूँगा मंडे से लेके सैटरडे। संडे को आप 2 घंटे की लेक्चर बैठो और उसके बाद आप रिविजन के लिए थोड़ा समय दो। डेली पढ़ाई नहीं करना है, आपको एक दिन देना है जहाँ पे आप रिविजन मस्ट है, आपको करनी ही करनी है। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब मैं आपको बताता हूँ टारगेट आपका क्या है। अगर आप अगले 2 महीने में लेट्स से अरिथमेटिक के अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन करने सीख गए,
यू आर गुड। अगर आप अगले 2 महीने में डीएलआर का अगर आपने एक सेट कर लिया, 4 क्वेश्चन कर लिए, यू आर गुड। और अगर अगले 2 महीने में मान लो आपने ज़्यादा नहीं, पर अगर मान लो अगर आपने 8 क्वेश्चन कर लिए ओवरऑल वर्बल में, अगर आपने ये भी 2 किया, आपने 3 महीने में भी अगर आप इतना कर लिया, 4 से 5 क्वेश्चन में आप क्वांट में 90 परसेंटाइल हो, 4 क्वेश्चन पे आप डीएलआर में 90 परसेंटाइल हो, और 8 क्वेश्चन पे आप वर्बल में 90 परसेंटाइल प्लस प्लस हो। इसका मतलब 90 ओवरऑल यू विल गेट क्लोज टू 93 या 94 परसेंटाइल। कैटेगरी वाले हो तो भर भर के आईएम्स के कॉल आ जाएंगे, जनरल वाले हो तो भी अच्छे खासे आईएम के कॉल्स आ जाएंगे। ये बस 2 या 3 महीने का मैजिक है, हमारे पास 6 महीने अभी भी पड़े हुए हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। अगर आप ऐसे करोगे तो भाई आपका हो गया, समझ लो। सो पढ़ना कैसे है, अब जब आप पढ़ाई के लिए चालू करते हो, एक चीज़ आपको करनी है, सबसे पहले आपको उठाना है क्वांट्स ज़्यादा पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे डीएलआर, और उसके नीचे आप पढ़ोगे वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज क्वांट्स का पोर्शन ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगता है। अब क्वांट्स में पता है आप क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 3 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये देखो क्या है, 2 घंटा वर्बल किया, 2 घंटा एलआर किया, 2 घंटा क्वांट्स किया। अब मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा क्वांट्स में वीक है या वर्बल में वीक है, कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रहा है, यार आप 2 घंटे में कैसे पढ़ पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, मेरा एक फंडा है, अगर पढ़ाई में आपको अच्छा बनना है, शार्प बनना है, अगर आपको पढ़ाकू बनना है, फिर टॉपर लेवल पे चलना है ना, इस तरीके से पढ़ाई करो। आप घंटों में मत देखो अपनी प्रिपरेशन, आप डेज में देखो। सो मैं मंडे से लेके थर्सडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैंने 4 दिन दे दिया, 4 दिन में मैं एक ही टॉपिक करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेके बैठूंगा, मैं सिर्फ 4 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा। होता कैसे ना, इसमें आपका ना फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, लिंक आपकी बैठ जाती है, आपके पास समय होता है कि आज मंडे है, मैं 4 घंटा प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा, मैं थोड़ा समय दूंगा, मैं सोचूंगा, समझूंगा, डेप्थ में पढ़ूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। आप जब कहते हो कि मैं 2 घंटे में क्वांट्स करूंगा, फिर आपका टारगेट होता है कि 2 घंटे में मैं प्रॉफिट एंड लॉस उड़ा दूंगा, पर क्या जेन्युइनली 2 घंटे में प्रॉफिट एंड लॉस आप सीख सकते हो? नहीं सीख सकते हो। ये क्लास वालों का काम है, वो 2 घंटे में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी देखो संडे को हम चालू करेंगे अलजेब्रा, ये संडे से अलजेब्रा चालू होगा अगले सैटरडे तक, डेली बेसिस पे अलजेब्रा करेंगे, ताकि आपका लिंक लग जाए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी है आपके घर पे बैठ के, कि एक टॉपिक लूंगा, 4 दिन में फोड़ दूंगा, फिर अगर आप चाहते हो आप 5वां दिन एंड 6th डे आप डीएलआर करो, एंड 7th डे पे आप वर्बल एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। इस तरीके से अपना शेड्यूल अगर आप बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, बिकॉज अगले 3 महीने में अगर आपने ये कर लिया, आप हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में अच्छे पढ़ाई करके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर जब अक्टूबर आएगा, फिर आप 2 घंटा पढ़ो, बिकॉज आपको सब कुछ आने लगा उस टाइम तक, राइट। सो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस इज सो फार सो गुड। ठीक है, आगे चलेंगे। मॉक स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सारे कोचिंग वाले मेंटर आपको कहेंगे मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। अगर आप बिगिनर हो, आप मॉक्स नहीं लगाओगे, आप सिर्फ टॉपिक वाइज मॉक्स ही लगाओगे, वो भी आप जब 2-2.5-3 हफ्ते की प्रेपरेशन करोगे उसके बाद। अगर आपकी प्रेपरेशन 2 से लेकर 3 महीना हुई है, पहले बात मुझे बता, पहले अपना स्कोर ऑब्जर्व कर, देखो कि तुम टॉपिक वाइज टेस्ट में कितना अच्छा कर रहे हो। अगर तुम्हारा टेस्ट में अच्छा हो रहा है, फिर जाके आप सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू कर सकते हो। और अगर आप रिपीटर हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, मैं रिपीटर को एक्सपीरियंस कहता हूं, आप क्या कर सकते हो, आप एक आध फुल लेंथ मॉक लगा सकते हो, पर जो स्कोर आएगा उसको दिल पे मत लेना। मॉक्स इज ओनली टू गिव यू एन आइडिया कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे था। सो इसको ज़्यादा आपको सीरियसली लेना नहीं है। सबसे बेस्ट ब्रह्मास्त्र इज टॉपिक वाइज मॉक, इसके ऊपर फोकस करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है गाइज, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, सो फार सो गुड, राइट। आने वाले दिनों में बैच लॉन्च हो रही है, मैं आपको फटाफट अपना बैच के बारे में बता दूंगा। रात बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर फैकल्टी कौन है, कौन कौन पढ़ाएगा। मैं आपको ना फैकल्टी के साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, और ये फुल टाइम फैकल्टी है। नंबर 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं वर्बल देखूंगा, मेरे साथ होंगे मनोज सर भी आपको वर्बल पढ़ाएंगे। हम दोनों मिलकर आपका एडवांस, चैलेंजर एंड बेसिक, ABC अप्रोच, बेसिक, एडवांस, चैलेंजर, तीनों लेवल हम कवर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, ऐसा कुछ नहीं होगा कैट में जो आपने हमारे साथ नहीं पढ़ा होगा। पूरा का पूरा पेपर जो आप देखोगे कैट 24 में, वो आपने C2 से में करा होगा। ये मेरा टॉल क्लेम है, एंड आई मीन इट। ये मैंने 23 में भी बोला था, और ये हर साल होता है। आगे चलेंगे, हम दोनों मिलकर आपका पूरा वर्बल सॉर्ट आउट कर देंगे। शैंकी सर इज NMIMS मुंबई, कैट राउंड अबाउट क्वांट्स में 99% एरर। गौरव सर 99.99, कैट 2021, DRR ऑल्सो 99.99, कैट 2021। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक था ये बंदा, टॉपर है ये भी हमारा फुल टाइम फैकल्टी, ये भी हमारे फुल टाइम फैकल्टी है, ये भी हमारे फुल टाइम फैकल्टी है। देन कम्स सृजन सर, NMIMS
कुछ 260 फोड़ा मेरे ख्याल से मैं टॉपर रह चुके हैं। एंड कैट में कुछ 98 परसेंटाइल है, बट ठीक है NMIMS मिल गया विच इज़ बेटर देन न्यू एंड बेबी IIMs, राइट? सो इवन ही इज ऑल्सो ए फुल टाइम फैकल्टी। कैवलिया इज एन IIM अहमदाबाद, ही इज करंटली वर्किंग विद मैकेंसी। ये भी आके आपको पढ़ाएंगे। देन यू हैव अभिषेक सर 99.99 CET ऑल इंडिया रैंक मेरे ख्याल से 4 या 5 है, जमनालाल बजाज में पढ़ाई करते हैं, ये भी आपको पढ़ाएंगे, ये भी हमारे साथ फुल टाइम है। सार्थक IIM बैंगलोर गोल्ड मेडलिस्ट, इनके वीडियो पड़े हैं, डैशबोर्ड पे जाके देख लेना। अनुष्का मैम IIM बैंगलोर, साक्षी मैम IIM बैंगलोर, ये आपको आके स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। सो भाई देखो ये इतना हमारा बड़ा टीम है। अगर आप देखोगे 3, 6 और 4 10 फैकल्टीज ऑन बोर्डेड है, ये फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरी बैच एक चालू हो रही है टुमारो विच इज 19th मई। माई अनदर बैच गाइज विल स्टार्ट फ्रॉम 27th में। सो अभी वेट मत करो, देर मत करो, ज्वाइन करो। इसमें आपको ई बुक्स भी मिलेंगे, आपको 1000 घंटे प्लस का कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें आपको सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, फुल लेंथ मॉक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, इंक्लूडिंग मॉक एनालिसिस एंड मॉक सॉल्विंग सपोर्ट टू। सो गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। देखो सिंपल सी बात है, कैट एग्जाम जो है ना इज अ स्ट्रैटेजी एग्जाम। आपको बस पढ़ाई करते रहना है, नंबर्स डुएबल है, नंबर्स अचीवेबल है। आज से आपको टारगेट करना है। आप कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है और तुम्हारी ड्रीम प्रोफाइल क्या है और तुम कितना मेहनत करने के लिए रेडी हो। आपको ड्रीम हाई रखने हैं अपने। ये मत सोचना कि यार मैं छोटा मोटा परसेंटाइल लेके आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू एम हाई। जब आप हाई एम रखोगे तब वो एनर्जी आएगी, तब आपकी वो पॉजिटिविटी किक इन होगी कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। एंड इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, दैट्स फॉर श्योर। मैं बच्चों को हरदम कहता हूँ एग्जाम नवंबर में है, अभी तू खुद को लोड मत ले। अभी तुम ये मत सोचो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। गेम में बने रहो। अपना मेरा एक पेटेंट लाइन है, बी इन द गेम। जो बच्चे गेम में रहे, नवंबर तक रहे, कुछ बच्चे अगस्त वगैरह में छोड़ देते हैं, जो बच्चे नवंबर तक रहे भाई उनके अभी IIMs कन्वर्ट होने चालू हो चुके हैं। बच्चों ने 10-10 12 IIM कन्वर्ट करे हैं। हमारे टॉपर ने पूरे के पूरे 21 IIMs कन्वर्ट करे हैं। सो गाइस जो मेहनत करता है सफलता पक्का उसको मिलती है। सो गाइज द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। इफ यू वांट टू जॉइन अस। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बिकॉज आप किसी को भी पूछो सिद्धू से मेंटर का फीडबैक, दे विल टेल यू कि यार इनके जो यूट्यूब वाले जो वीडियो होते हैं ना वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं एंड मोटिवेटिंग भी होते हैं। बस फॉलो करते रहो, फर्क आपको दिखेगा, आप पढ़ाकू पक्का बनोगे। ठीक है गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।